कर्क लगन के आपके चार्ट में यदि आपके राहु सप्तम भाव में मकर राशि में स्थित है तो इस केस में राहु के प्रभाव और परिणाम आपके लिए कैसे रह सकते हैं। राहु की ये प्लेसमेंट अक्सर आपको बहुत बार परेशान करेगी अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, और वैसे भी आपके लगन में केतु स्थित होने से आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा व्यवहार करेंगे जहां पर आपके मन में कोई भी प्रकार की सर्टेनिटी नहीं है किसी भी काम को करने को लेकर। बार बार कन्फ्यूजन में आना, बार बार गलत फैसले लेना और अपने फैसलों को लगातार बदलते रहना। यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट है तो अब पब्लिक आपको बहुत ही इजीली जज कर लेगी और पब्लिक आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा भी उठाएगी। इस प्रकार का राहु आपको रिश्तों के प्रति और अन्य लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाएगा। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है या बहुत ही खराब स्थिति में है तो इस केस में आप ज़्यादातर मामलों में दूसरों को ज़्यादा सहायता करेंगे और खुद के लिए खुद का फायदा नहीं देख सकेंगे। ऐसे केस में बार बार आप इल्यूजन में आएंगे, मन आपका भयभीत होगा और आपको स्टडीज़ वगैरह में, इवन आपको आर्थिक रूप से भी कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस हैं। बट मोस्टली यहाँ जो आपका फ़ायदा उठाएंगे वो या तो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या इवन आपके बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं। यहाँ पे अब ये हाउस जो है सप्तम भाव, वो क्योंकि पब्लिक का घर है तो पब्लिक ही यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ज़्यादातर अपने केंद्र में रखेगी। इस प्रकार के जो जातक होंगे उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ राहु के साथ कोई अन्य ग्रह है या नहीं। इसके साथ साथ आपके लगन में भी केतु के साथ अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो उस ग्रह पर भी आपको विचार अवश्य कर लेना चाहिए। साथ ही क्या चंद्रमा का संबंध आपके चार्ट में शनि से, राहु से या केतु से तो नहीं है। अगर इन ग्रहों से चंद्रमा का संबंध बनता है तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा डिफिकल्टी लाएगा। इस केस में यहाँ राहु के साथ कोई अन्य ग्रह, ऐसा ग्रह जो हो जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मदद कर सके। एक्चुअल में आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नेम फेम पाएंगे, लोग आपको काफ़ी सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन वास्तव में आप सही रास्ते नहीं चल पाएंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन का शिकार होंगे और आप चंद्रमा से संचालित होने की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होंगे। और यही इन स्थितियों का जो कहीं ना कहीं प्रभाव है वो राहु और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे आपके लिए। इस केस में सिर्फ और सिर्फ आपको राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह ही यहाँ मदद कर सकता है। इस केस में अब आपको ये देखना होगा कि वास्तव में आपको राहु की या केतु की महादशा है या नहीं, या आपको महादशा मान लो कभी भी आने वाली हो। उस केस में यहाँ राहु स्थित हैं तो ये आपकी मैरिज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डरावना अनुभव लाएगा, इसलिए मैरिज करते समय बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। इस केस में हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहें, लेकिन आपके पार्टनर और आपके मध्य या तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या रिश्तों को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगा। इस केस में ये देखने को मिलता है कि जातक को राहु बहुत ज़्यादा ट्रेवल करवाता है, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करवाता है और करियर में बहुत लेट सफलता मिलती है, या कभी कभी तो करियर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहता है। तो शुरुआत में ये मान लीजिए कि लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और इल्यूजन का सामना करना पड़ेगा और मानसिक तौर पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं दिखा सकेंगे। इसके साथ साथ मेनली आपको जो अपने आप को लेके कन्फ्यूजन है, खुद को लेके जो डाउट है, वही आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगा यहाँ पे। अब आपको किसी ना किसी ऐसे पर्सन का सपोर्ट चाहिए जो या तो आपकी फैमिली का मेम्बर हो या आपका बहुत कोई ज़्यादा खास हो, तभी आप ज़्यादातर मामलों में सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर मान लो आपके लगन में भी कोई ऐसा प्लेनेट स्थित है तो उसकी एनर्जी को भी यहाँ केतु कम करने का काम करेंगे, तो वो प्लेनेट भी अब आपकी उतनी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। इस केस में सिर्फ और सिर्फ आपका या तो कोई लगन पर ऐसा एस्पेक्ट है गुरु वगैरह का या कोई अन्य ऐसे ग्रह का जो आपको कुछ हद तक सपोर्ट कर सके। यहाँ पे अब अगर हम एस्पेक्ट्स को देखेंगे राहु के, तो राहु सबसे पहले आपके 11वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। हालांकि इस प्रकार का जो राहु होता है वो आपको पैसे कमाने के या अर्निंग्स के साधन बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन अक्सर जो लोग हैं वो उन साधनों का फ़ायदा खुद ले जाते हैं आपकी तुलना में। ऐसे में आप बिजनेस में पार्टनरशिप से सावधान रहें। कोई भी बिजनेस करते हैं तो आप इंडिविजुअली ही करें और दूसरे लोगों को बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना करें। इसके साथ साथ ऐसा राहु पब्लिक डीलिंग जरूर थोड़ी आसान बनाएगा, लेकिन इस केस में सामने वाला जो पर्सन होगा आपके, वो बहुत ही ज़्यादा चतुर और चालाक होगा और वो आपकी विवेकशीलता का या आपकी बुद्धिमानी का फायदा खुद ले जाएगा। इस केस में यहाँ चंद्रमा बहुत ज़्यादा मजबूत होना जरूरी है और साथ साथ में आपके लगन का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, तभी जाकर कुछ हद तक आप ये प्लेसमेंट का फ़ायदा ले सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ राहु जो है वो आपको इंडिविजुअली कुछ फ़ायदे ज़रूर दे सकता है, जैसे फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन टूर दे सकता है या फॉरेन से डायरेक्टली कोई ना कोई कनेक्शन दे सकता है। ऐसा राहु है तो वास्तव में अपने
रिश्तों को लेकर आपको प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा रहेंगी। राहु का जो 11th हाउस पर एस्पेक्ट है, ऐसा राहु आपकी इनकम में लगातार उतार चढ़ाव देता रहेगा। आपके दूसरे लोगों के साथ जो रिश्ते होंगे काफ़ी अच्छे होंगे, पर वास्तव में आप किसी के साथ भी झगड़ा या विवाद नहीं करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और इमोशनलिटी का ही जो फायदा है वो दूसरे लोग उठाते हुए देखे जा सकते हैं। राहु का एस्पेक्ट अब 11th पे है, तो 11th हाउस में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं। अगर 11th में मान लो कोई भी ग्रह स्थित है, तो वो अगर राहु के साथ मित्रवत है तो निश्चित तौर पे आपको और भी ज़्यादा यहाँ फायदा मिल सकता है। ऐसा राहु आपके हालांकि नेम फेम को बढ़ाने का काम करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही ज़्यादा आकर्षक दिखाएगा दूसरों को। हालांकि इन सब का आभास आपको नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी आपके लगन में केतु स्थित है। केतु लगन में होने से आप अक्सर खुद पर बहुत ज़्यादा डाउट करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों पर आप या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। यही आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि ज़्यादातर इन्हीं जो क्वालिटीज़ का या इन्हीं बैड हैबिट्स का फ़ायदा दूसरों को अब मिलेगा। राहु का एस्पेक्ट फिर आपके लगन पे है, लगन पे राहु का एस्पेक्ट है, तो यहाँ अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का जो महत्व है और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहु अपने साथ बैठे हुए हर ग्रह को मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं और भाव को भी मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। तो जो भी प्लैनेट यहाँ है, अब वो प्लैनेट बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होने की वजह से वो यहाँ केतु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने की क्षमता रखता है, और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। इस केस में लेकिन आपको ये देखना होगा कि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु के साथ मित्रवत है या नहीं, या हो सकता है वो ग्रह केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ मित्रवत हो या केतु के साथ मित्रवत हो, ऐसा। तो यहाँ पे आपको आपसी संबंध तो देखना ही होगा इस केस में। बट वो ग्रह क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है और उस ग्रह ने अपनी क्वालिटीज़ को आपके सप्तम भाव में डिपॉजिट किया है, तो कुछ हद तक जो पार्टनर का आपका बिहेवियर है उसमें भी आप ग्रह का जो प्रभाव है वो देखेंगे। इस केस में कभी कभी हो सकता है अगर कोई फायरी प्लैनेट स्थित है राहु के साथ आपके सप्तम में, तो वो पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा विवाद या इवन लड़ाई झगड़ा दे सकता है। राहु का एस्पेक्ट जो आपके लगन पर है, राहु आपको काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन में डालेंगे, काफ़ी ज़्यादा ऐसे विचार देंगे जहां पर आप लाइफ में कुछ भी रियलिस्टिक नहीं सोच रहे। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर विचार करेंगे किसी भी बात पर, या बहुत बड़ा बड़ा सोचेंगे लाइफ में, तो वो सब एक्चुअल में रियलिटी में होने वाला नहीं आपकी लाइफ में, या वो अगर होगा भी तो कहीं ना कहीं आपका उसका जो फ़ायदा है वो पूरा पूरा नहीं मिल सकेगा। दूसरे जो फ़ायदा कहीं ना कहीं लोग हैं वो उसका ले जाएंगे। ऐसे में पार्टनर का बहुत बड़ा रोल है। पार्टनर के आने के बाद में आपकी आर्थिक स्थिति, आपका वैवाहिक जीवन का सुख और आपका अक्सर कैरियर निर्धारित होगा। इस केस में कभी कभी वैवाहिक जीवन स्टार्ट होने के बाद कैरियर में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, या कभी कभी फॉरेन सेटलमेंट भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन मैरिज वाला जो पार्टनर होता है वो आपको अक्सर चीट करता है, या वो आपके इमोशनल इश्यूज का फ़ायदा खुद उठाता है। इस केस में ये भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद यहाँ राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे राहु का एस्पेक्ट मोस्टली अच्छा काम करेगा। यहाँ पर राहु आपके कम्युनिकेशन को और आपकी अदर जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाने का काम करेंगे। बट प्रॉब्लम यही है कि लगन में केतु स्थित होने से आप खुद को समझ पाने में उतने समर्थ नहीं होंगे। हमेशा आपको किसी न किसी के ऊपर या तो डिपेंडेंसी रखनी होगी, या तो अपने पार्टनर पे या अपने परिवार के किसी भी सदस्य पे। तो यहाँ जितना कम डिपेंडेंसी आप किसी पर रखें उतना अच्छा है। ऐसा राहु आपको ब्लाइंडली कोई भी रिस्क लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, आपको झूठे सपने दिखा सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। अगर थर्ड हाउस में कोई फायरी प्लैनेट स्थित है तो उस केस में आप बिना सोचे समझे कोई ऐसी रिस्क लेंगे जिससे आपको कोई बड़ा नुकसान होने के चांसेस होंगे। ऐसे में राहु हालांकि कम्युनिकेशन को और आपके अदर स्किल्स को बहुत मजबूत करता है, बट कभी कभी भाई बहनों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के साथ संबंधों को खराब करने का काम करता है। ऐसा राहु आपको काफ़ी हार्डवर्किंग बनाएगा, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएगा और काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने काम के प्रति फोकस्ड भी बनाएगा। लेकिन अगर मान लो आपके चंद्रमा अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं बैठे हैं, तो उस केस में आप लगातार अपनी बातों को या अपने निर्णयों को बदलेंगे, जिससे आपके एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए। इस तरीके से आपको देखना होगा जब भी आपके राहु आपके कर्क लगन के चार्ट में सप्तम भाव में स्थित होंगे।